मनाजिर आप इस्लामाबाद के डी चौक से बराह रास्त देख रहे हैं, जहां पर इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी है। और साथ ही साथ ये डी चौक के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। कल तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा होने, उससे पहले आज अचानक शहर में 144 दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और ये कंटेनर्स डी चौक पर पहुंचा दिए गए हैं। अभी थोड़ा सा रास्ता यहाँ से गाड़ियों के लिए खोला गया है, लेकिन आज रात को ये रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह इस्लामाबाद में जो दीगर रास्ते हैं, ख़ासतौर पर श्रीनगर हाईवे और जो जहाँ पर इस्लाम PTI जलसा करने जा रही है, उस तरफ जितने भी रास्ते जाते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि PTI के जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियों के भी खदशात हैं और उनके घरों पर छापे मारने का भी पुलिस एक एक्शन प्लान बना चुकी है। ये आप कंटेनर्स देख सकते हैं, हैवी कंटेनर्स हैं जो कि लगाए गए हैं इस्लामाबाद के डी चौक के ऊपर, और इसी तरह के कंटेनर्स जो हैं वो बाकी जगहों के ऊपर भी लगाए गए हैं। ये मनाज़िर हम आपको इस्लामाबाद के डी चौक से बराह रास्त दिखा रहे हैं, जहाँ पर PTI के जलसे से पहले जो कंटेनर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। और कंटेनर्स जो हैं अभी फुल्ली कवर्ड नहीं है कि तमाम जो रास्ते हैं डी चौक को उस तरह से बंद नहीं किया गया। ये आप देख सकते हैं, हैवी कंटेनर्स हैं और इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। इनको किसी भी हवाले से क्रॉस करना, बाईपास करके गुजरना बहुत मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। ये मनाज़िर इस्लामाबाद के डी चौक से हम आपको दिखा रहे हैं। शहर में 144 दफ़ा लगाई गई है। इसी तरह ना सिर्फ पंजाब इस्लामाबाद बल्कि पंजाब में भी लगाई गई है। रावलपिंडी जो जुड़वां शहर है इसका, वहाँ पर भी लगाए गए हैं। यही कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। इसकी दो वजूहात हैं, एक तो PTI का जलसा और साथ ही साथ ये मामला इतना सादा नहीं है जितना बज़ाहिर हुकूमत पेश कर रही है। हुकूमत क्या पेश कर रही है? जो अथॉरिटीज़ है, जिनके पास ताकत है, जिसके पास ये सब कुछ है, जो ये पस पर्दा रह कर रहे हैं, वो ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको ये जवाब जो है देना होगा। बहरहाल देखते हैं PTI जलसा कर पाती है या नहीं। शहर अफजल मरवत ने ऐलान किया है कि जो भी करेंगे हम जलसा हर सूरत करेंगे और कंटेनर्स लगाएं, पकड़ धकड़ करें, पुलिस को ऑर्डर करें, हमें अगवा करें। उन्होंने कहा कि हम जलसा करेंगे। और शेर अफजल ने यह भी अनाउंसमेंट किया कि वो तो बहुत जल्द अंडरग्राउंड हो जाएंगे कि मुलाकात होगी कारकुनान से। ये मनाज़िर हम आपको इस्लामाबाद से बराह रास्त दिखा रहे हैं। एक बार फिर हम आपको बताते चलें, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और PTI के जलसे से खौफज़दा हुकूमत ने रास्तों में कंटेनर्स खड़े करना शुरू कर दिए हैं और इस्लामाबाद में एक बार फिर से रास्ते बंद किए जा रहे हैं। रात गए PTI के कारकुनान पर छापे भी मारे जा सकते हैं। ये मनाज़िर हम आपको इस्लामाबाद से बराह रास्त दिखा रहे हैं, जहाँ से डी चौक से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने वाले ये जो रास्ते हैं इन पर रात को मज़ीद कड़ी निगरानी की जाएगी। और इस वक्त ही रास्ते जो हैं हाफ जो है वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एहतजाज करना कानूनी हक सियासी जमातों का, शहरियों का, और अगर ये कानूनी इजाज़त है, कानून इसकी इजाज़त देता है, तो फिर ऐसा क्या थ्रेट है रियासत को कि पूरे शहर बंद कर दिए जाए? NOC देकर फिर के मनाज़िर हम आपको इस्लामाबाद के डी चौक से इस्लामाबाद से बराह रास्त दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने 144 दफ़ा का नफाज किया है और पंजाब में भी दफ़ा 144 नाफिज की गई है।